चूरू के मालासर में गैंगस्टर आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद सोशल मीडिया पर काफी कुछ है। सोशल मीडिया पर काफी ऑडियोज, काफी वीडियोज जो हैं वो वायरल हो रहे हैं और इसी तरह का एक ऑडियो कल वायरल हुआ जिसमें पश्चिमी राजस्थान के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने अपने कुछ बात कही है। भाटी साहब, क्या वाकया था वो जब आपको किसी ने फोन किया और आपसे राजपूत समाज के लिए समर्थन मांगा? मेरे पास एक फोन आया कि मैं जापान से बोल रहा हूँ। मैंने कहा बोलिए कि साहब, ये जो राजपूतों का आंदोलन चल रहा है आनंदपाल से संबंधित, इसके बारे में आप कुछ करिए, वहां पहुंचिए। मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैंने कहा ये तो डाकू था, लुटेरा था और इसने कितने लोगों को बर्बाद किया। लड़के रास्ते से भटक गए, राजपूतों की विधवाएं बैठी है जिनके पैसे ले लेके इसने मर्डर करवाया 3, वहां सीकर में, झुंझुनू में, नागौर में। और इससे इतना बड़ा संकट हो रहा है, ये नवयुवक बालक समझ नहीं रहे। और विशेष तौर से गलती मैंने कहा ये माँ बाप की है जो अपने बच्चों की निगरानी नहीं कर रहे। और इस रास्ते पर जो जाएगा उसका हश्र यही होगा, चाहे इसमें भिंडरे वाला हो, चाहे लादेन हो, चाहे आनंदपाल हो। जो गलत दिशा लेगा, लूटपाट करेगा, जनता की नजरों में आएगा, उसका तो मरना तो तय है ही। मैंने ये सवाल उठाया कि आखिर में ये जब जिंदा था तब लोग क्यों नहीं बोले, अब मरने के बाद में उसकी लाश पर रोटी सेकना चाहते हैं। मैंने कहा मैं इस विचारों के बिल्कुल गलत और खिलाफ हूं कि जो इसके आयोजन में, चाहे संस्कार में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और इतना बड़ा संकट खड़ा कर दिया व्यवस्था के ऊपर। और मुझे सबसे ज्यादा चिंता है कि जो नवयुवक आज रास्ते से भटक रहे हैं, आज जिसका मुकदमा दर्ज हो गया नवयुवक का, वो जिंदगी भर नौकरी नहीं लग सकेगा, मुकदमे उसको झेलने पड़ेंगे, माँ बाप परेशान होंगे। इसलिए मेरी तो माँ बाप से भी ये अपील है कि आप अपने बच्चों को सही दिशा बताओ और उनको रोको, वरना बिना कारण आपका परिवार है वो बदनाम हो जाएगा। ये जो प्ली ले रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि साहब जाटों में उसने दहशत फैलाई, क्या कर लिया जाटों का? क्या उनका व्यापार कम हो गया? क्या उनकी खेती कम हो गई? क्या उनके सरपंच, प्रधान, एमएलए, एमपी बनने कम हो गए? बेकार की बात करते हैं, आपस में इस प्रकार का टकराव पैदा करते हैं, सब अपने अपने व्यवहार से चल रहे हैं। तो ये जो एक बात चला रखी है और जिसमें मुझे तो बड़ी एक इस बात के लिए बुढ़ापन नजर आता है उन नेताओं का, जो अलग अलग संगठन के लोग हैं वो उस संगठन के नाम पर आगे आके इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। ये सब कहाँ गए थे? या तो उसको रास्ते पर लाते जब वो जिंदा था, अब मर गया तो अब आप उसकी पैरवी कर रहे हो। ये ऐसे लोगों की लाशें पूरी दुनिया में रखी गई लोगों की भावना भड़काने के लिए, और आखिर में उनका जो संस्कार होना था वो हुआ है। आज तक कोई संस्कार बाकी नहीं बचा।